दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 अक्टूबर से एक नया प्रोविजन स्टार्ट हुआ है टीसीएस का, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दैट मीन्स कि अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं तो उस केस में अब आपके लिए ये मैंडेटरी होगा कि आप जिस पर्सन को पेमेंट करते हैं उससे उसका पैसा, उसके टैक्स का पोर्शन काट देंगे और आप जाकर के गवर्नमेंट को पे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को। ये जो प्रोविज़न बनाया था इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। उस कन्फ्यूजन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए, उनके डाउट्स को क्लियर किया और वो डाउट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिएगा बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्लैरिफिकेशंस क्या हैं। ये जो डेटा मैं उठा रहा हूँ ये जी बिजनेस की वेबसाइट से मैंने उठाया और मैंने जो चीज़ें देखी समझी उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रोविज़न था वो ये कहता था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है फ्रॉम द पर्सन आप जिससे कुछ परचेज कर रहे हो, यानी जिसको आप कुछ सेल कर रहे हो उसी के ऊपर। जैसा मैं देख रहा हूं कि पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडेड प्रोविजन रिलेटिंग टू टीसीएस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इन्होंने ये प्रोविजन निकाला था कि जब भी आप कोई गुड्स सेल करते हैं तब उस केस में आप टैक्स कलेक्ट करेंगे एट 0.1%। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि 1% एप्लीकेबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1% नहीं, 1 का भी डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.1% एप्लीकेबल होगा, 0.1%। और जो कि अभी 31 मार्च 2021 के लिए इसको घटा के रखा गया है 0.075%। जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको आप 0.075% कैलकुलेट करेंगे और वो पे करना पड़ेगा। और इसमें जो मेन क्लैरिफिकेशन है वो इस चीज़ का है कि इफ़ द रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम अ बायर एक्सीड 50 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा, हम ये उसके लिए बात नहीं कर रहे कि जब आप 50 लाख रुपए के गुड्स बेचोगे तब आपको देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि पूरे साल में अगर आप किसी पर्सन से 50 लाख रुपए के गुड्स बेचते हो तब उस केस में आपको ये टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और आपको उस वैल्यू का 0.1% एप्लीकेबल होगा। आपको वो चार्ज करना पड़ेगा। आप उसका उतना पैसा डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट गवर्नमेंट को पे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि 50 लाख किसी का होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि शुरू में आपको डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वाले किसी भी रेसिपेंट से अगर आपको लगता है कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा रिसीव होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू में ही चार्ज कर लो। लेकिन अदरवाइज जैसे ही वो 50 लाख की लिमिट पे आप टच कर जाते हो तुरंत आपको फुल वैल्यू पे ये टैक्स कलेक्ट कर लेना होगा और गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक क्लैरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि ये टैक्स कलेक्शन आपको तभी करना है जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो। बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। अभी जो ईयर चल रहा है वो है 20 और 21। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 20 और 21। आप क्या करोगे, आप चेक करोगे 19 और 20 का फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था तो ही ये प्रोविज़न आपके लिए इस साल एप्लीकेबल होगा। अगर पिछले साल ये एप्लीकेबल नहीं था, आप 10 करोड़ से कम की टर्नओवर रखते थे, तो ये सारे प्रोविज़न बिल्कुल इररिलेवेंट है आपके लिए। आपको इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1920 में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ को टच कर रही थी, आप टैक्स ऑडिटेड फर्म थे, तब उस केस में आपके लिए इस साल ये कंडीशन, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। तो अपने दिमाग में बिल्कुल हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम थी पिछले साल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो या ये जो पैसा आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो ये आपका एक नॉर्मल इनकम टैक्स है। तो जिस पर्सन का आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इसको नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह वो इसको कंसिडर करेगा। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो बैलेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और अगर कोई एक्सेसिव अमाउंट है तो आपको बाकायदा उसका रिफंड भी मिल जाएगा। जैसे एक नॉर्मल एडवांस टैक्स का केस होता था या नॉर्मल इनकम टैक्स का केस होता था, उसमें एक एडिशनल टैक्स कलेक्शन का सोर्स उन्होंने क्रिएट कर दिया एज अ टीसीएस। हालांकि ये पहले भी एप्लीकेबल होता था बट ये होता था दूसरी चीज़ों पे, लेकिन अब इसको नॉर्मल बिजनेस में भी कंसिडर कर लिया गया। पर ध्यान रखिएगा ये केवल बड़े दुकानदारों के लिए है, इससे छोटे दुकानदारों पे कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।